नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, स्विच वो निवेश की बात है, बात ट्रेडिंग की, सब शो में हम लेते हैं। आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है, कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पिक करते हैं। आज हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आस्था जैन मौजूद है हिम सिक्योरिटीज से। लेकिन पहले बात करेंगे आज के अपडेट की। आज वीकली एक्सपायरी थी और उस दिन बाजार में काफी कंसोलिडेशन का मूड रहा, उठा पटक भी हमने देखी और आखिर में मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ निफ्टी, लेकिन 18,300 के एग्जैक्टली नीचे। सेंसेक्स क्षति संगिरकर 61,905 पर क्लोज हुआ। पॉकेट्स अगर देखेंगे तो फार्मा में बिकवाली थी। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज के अर्निंग्स का असर, यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में भी दबाव था। डीएलटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हालांकि बढ़त देखने को मिली। कैपिटल गुड इंडेक्स प्रेशर में आया एलएनटी की वजह से। तो ये कुछ की हाइलाइट्स आज के सेशन की। अब कल के लिए आउटलुक क्या है, इस पर आस्था के लेते हैं कमेंट। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। एफआईएस के नंबर्स भी मैं क्विकली बता दूं। एफआईएस ने खरीदारी की 837 करोड़ की और डीआईएस ने 200 करोड़ की बिकवाली की है। आस्था, क्या व्यू कल के सेशन के लिए? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल थोड़ा सा हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। मुझे क्योंकि जिस तरह से डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी डाउन है, तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। मेरे हिसाब से निफ्टी एक बार नीचे में थोड़ा सा हमें 18,200 तक के स्तर तक जाता हुआ देखने में मिल सकता है। 200-220 पर वो खरीदारी के ही मौके होंगे, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। पर कल के सत्र में थोड़े से डिप्स का वेट करके ही बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो ये सजेशन है आपके लिए इंडेक्स पर। चलिए बिना देरी के सवालों को अब शामिल करते हैं और सवाल पूछने के लिए पहले कॉलर सौम्या भुवनेश्वर से हमारे साथ मौजूद है। सौम्या नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इन स्टॉक्स पहले मैं म्यूचुअल फंड्स पे कर रहा था। चलिए, हेलो सौम्या अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ मैम, एक्चुअली मेरे पास इंडिगो पेरेंट्स का 15 शेयर्स था। मैंने 1020 पे लिया था और इन्फोसिस का 16 और एचयूएल का 17 था। इन्फोसिस का 1384 और एचयूएल का 2207। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ अराउंड 50 to 70,000 इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या मैं इन 3 स्टॉक्स पे बराबर से इन्वेस्ट करूँ या फिर किसी नए स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करूँ? लाइक मेरा टाइम पीरियड आपके पास अभी इंडिगो पेंट्स और इन्फोसिस है, करेक्ट? इंडिगो पेंट्स, इन्फोसिस एंड एचयूएल। तो तीनों में इन्वेस्ट किया हुआ है ना ऑलरेडी आपने? हाँ, तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि 50 to 70,000 फिर से डालने के लिए। तो इन 3 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूँ या फिर किसी एक पे? हाँ, तो इसके बारे में मुझे जानना। एचयूएल में अपना बाइंग प्राइस बताइए प्लीज। एचयूएल का 2207। 2207, ठीक है। तो आस्था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इन्फोसिस 1384 की बाइंग है, इंडिगो पेंट्स 1010 की और एचयूएल 2207 रुपए की बाइंग है। तीनों ही स्टॉक्स, इंडिगो पेंट्स, एचयूएल अच्छे प्रॉफिट्स इनको दे रहे हैं। सिर्फ एक इन्फोसिस है जो इनके भाव से थोड़ा नीचे है। क्या करें इन तीनों ही स्टॉक्स में? और जो ये एलोकेशन करना चाहते हैं इन्हीं 3 में से किसी एक स्टॉक में करें या कोई और सजेशन? देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो एलोकेशन करना है उसमें एक ही अभी तो अच्छा लग रहा है, वो है एचयूएल। अगर चाहें तो थोड़ा बहुत वहां पे कर सकते हैं। बाकी इन्फोसिस और इंडिगो पेंट में अभी तो एलोकेशन करने की राय नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरा कोई और स्टॉक पसंद आता है तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल मुझे पसंद आता है। तो वहां पे भी ये चाहे तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। अब जो इन्होंने एग्जिस्टिंग पोजिशन ली है, अगर मैं उसी के सवाल को एड्रेस करूं तो इन्फोसिस थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में थोड़ा और वीक हो सकता है। लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ जो बीवी पोजीशन है उसको होल्ड करना है, नई कुछ खरीदारी करनी नहीं है। जो लिया हुआ है उसको 1180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार बेटर जो ब्राइट चांसेस है वो इसके 1300 से लेके 1340 के हैं जाने के, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे अभी भी पसंद आता है। इनफैक्ट मैं इन्हें और भी खरीदारी करने की सलाह दूंगी। और कल के दिन का एक क्लोज जरूर वॉच कर ले। कल अगर ये 2595 के आसपास का क्लोज दे जो कि आज का है, यानी कि कल के दिन गिर के क्लोज नहीं दे, तो बिल्कुल ये अच्छा कैंडिडेट होगा, क्योंकि अच्छी तेजी हमें इस काउंटर में और ज्यादा देखने को आएगी जो इसको लेके जाएगी 2700 से लेके 2740 के स्तर तक। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो गई। तीसरा इनका सवाल इंडिगो पेंट्स पे था। इंडिगो पेंट्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी कोशिश कर रहा है अपसाइड दिखाने की।
और मेरे हिसाब से ये जो कोशिश है ये शायद कामयाबी होगी, क्योंकि ऊपर में जो मुझे लगता है ये लेवल दिखा सकता है इंडिगो पेंट, वो तकरीबन यहाँ पे 1350 के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। तो इंडिगो पेंट्स में भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, 1220 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, तो ये सजेशन आपके तीनों स्टॉक्स पर। देविंदर सिंह ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से। देविंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरे पास LNT के शेयर्स हैं 100, जो मैंने 1294 के आसपास लिए, 1294 में। और अच्छा, उसका और ऐसा ही उसका सिमिलर सवाल है, मेरे पास 280 LNT 90-80 के टाइम के भी पड़े हुए हैं, उनको मैंने अलग डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है। तो ऐसे में क्या मुझे ये आज